नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, और यहाँ से लगभग एक सवाल तो बॉन्डिंग का इस वाले पोर्शन से आता ही आता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, इस चीज़ हम लोगों ने जान ली। अब साइंटिस्ट लोगों ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी डेवलप की, विच इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिक्कत क्या आ रही थी आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका कोई ना कोई हम लोग हल निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं O2 की, तो O2 में हमारे पास कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 में हमारे पास कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुद्दा ये उठ रहा था कि अगर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। सवाल ये उठ रहा है कि O2 का नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर O2 पैरामैग्नेटिक है, उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो हमारे पास थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मॉलिकुलर मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी थ्योरी है, उनमें से कोई भी थ्योरी जो है हमारे पास O2 का पैरामैग्नेटिक, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं जान पा रहे थे हम लोग। तो नन ऑफ द प्रीवियस थ्योरीज वर एबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, O2 गैस। इस कारण से लोगों ने चीज़ों को मिलाया और क्वांटम मॉडल को मिलाते हुए इन्होंने एक नई थ्योरी को डेवलप किया, विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको हमारे लिए समझना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में चीज़ें कैसे होती हैं और क्या होती हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, और इस बार वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं, इस बार वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते, देखो इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी उसी के ऑर्बिटल्स कंबाइन होते थे ताकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, इन दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कहानी कुछ ये निकल के आती है इस बार। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सपोज अगर हम बात करें, सपोज एक वेव है, आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स आर वेव, एक वेव नेचर होता है उनका। तो सपोज ये ए है और ये आपके पास बी है। तो जब ए और बी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बी है, तो दिस विल बी अ ओवरलैपिंग इन द सेम फेस। तो ए और बी आपस में ओवरलैप किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए हमें कुछ इस तरीके से सेम फेज में ओवरलैप हो जाता है। आपने पढ़ा होगा वेव्स में थोड़ा बहुत कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, और जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है ये भी एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये वाले पार्ट की जो एम्पलीट्यूड है बढ़ जाएगा, एंड इस वाले पार्ट का भी जो एम्पलीट्यूड है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स साई ए प्लस psi b, wave function. This is the wave function of A, this is the wave function of B, and when both the phases are overlapping, मतलब इसको हम बोलते हैं सेम फेज ओवरलैपिंग। मैंने आपको इन सबका थोड़ा सा आइडिया एटॉमिक में दिया था आप लोगों को। सो दिस इज कॉल्ड एज सेम फेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेम फेज ओवरलैपिंग। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे दूसरी पॉसिबिलिटी पूछूं कि व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, तो देखिए जो ए वाली वेव है वो ऐसे है, और जो बी वाली वेव है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए वेव है और दूसरी वाली बी वेव है। दिस इज कॉल्ड एज साई ए, दिस इज कॉल्ड एज साई बी। इस बार जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड अब बहुत ही कम हो चुका होगा, उसका एम्पलीट्यूड अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होगा। सिंपल सी बात है, देखिए दिस इज़ दी ए वेव
इसका ऊपर वाला पार्ट ये प्लस में है और इसका ये वाला पार्ट नेगेटिव में है, दिस इज इन नेगेटिव। तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगी तो सब्ट्रैक्शन होगा और जो एम्पलीट्यूड है दैट विल डिक्रीज। सिमिलरली फॉर बी पार्ट ऑल्सो, देखिए ये जो ये वाला पार्ट है और जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ये भी आपस में एक दूसरे को डिक्रीज करेगा और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ऊपर वाला था सेम फेज, दिस इज सेम फेज ओवरलैपिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड दिस वेव, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स साई ए माइनस साई बी, दैट इज सब्ट्रैक्शन हो रही है वेव फंक्शंस की। अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं, सपोज आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस कि अगर आपको बॉन्डिंग करनी है, अगर आप बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन दोनों में से किस तरह की ओवरलैपिंग के साथ जाना चाहेंगे? तो अगर आप बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि आप इन दोनों में से किस तरह की ओवरलैपिंग के साथ जाना चाहेंगे, तो आई थिंक आप लोगों का जवाब होगा कि हम जाना चाहेंगे सेम फेज ओवरलैपिंग के साथ, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट ऑर्बिटल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, वेव्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे, वो एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। जबकि और बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जुड़ना, बॉन्ड बनाना। जबकि इन केस नंबर 2 इफ आई गोइंग टू टॉक अबाउट, इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि द फर्स्ट केस जो हमारा केस नंबर 1 है, दिस इज कॉल्ड एज BMO। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? नाम लिखना पूरा है इसका। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बुलाते हैं इसको? बोलिए एक बार। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ABMO। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ABMO। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला वाला BMO था और दूसरा वाला क्या है हमारे पास? ABMO है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातों को और समझते हैं। सपोज दिस इज एनी ऑर्बिटल ऑफ A, दिस इज एनी ऑर्बिटल ऑफ B। तो जब A और B के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो सपोज इसका वेव फंक्शन दिस इज साई A एंड दिस इज साई बी। अभी हमने देखा कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि इनकी ओवरलैपिंग सेम फेज में हो एंड इसकी ओवरलैपिंग जो है आउट ऑफ फेज हो। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज द एनर्जी। अब देखिए, जब वो सेम फेज में ओवरलैप हुआ, दैट इज जब BMO बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ी होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स साई A प्लस साई B, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड व्हाट रिगार्डिंग दिस पार्ट, इसके बारे में बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हुई थी। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट साई A माइनस साई B। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? साई A माइनस साई B। तो साई A साई B, साई A प्लस साई B, साई A माइनस साई B। सो दिस पार्ट जिसकी एनर्जी कम हो, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो नीचे वाला अपन ने बनाया है दिस इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हमारे पास ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड एज ABMO, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वन इज BMO एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ABMO। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो ये ओवरलैपिंग अपने को देखने को मिल रही है, अगेन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑल्सो एंड कैन बी इन टर्म्स ऑफ पाई ऑल्सो। सिग्मा कब मिलेगा? जब हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और पाई कब मिलेगा बताइए? जब हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। सिग्मा में 2 केस आएंगे, कौन कौन से? एक BMO का केस, एक ABMO का केस। पाई में 2 केस आएंगे, एक BMO का केस और एक ABMO का केस। तो इन सारे केसेस को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसमें चीज़ें जो हैं कैसे कैसे और किस किस तरह से हमारे को देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तो आइए चीज़ों को देखते हैं एक बार कि कैसे कैसे हम चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सिग्मा फॉर्मेशन, कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी बातें करते हैं कि सिग्मा हमें कैसे कैसे देखने को मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। सिग्मा की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी बताइए? जब ये S ऑर्बिटल और दूसरा S ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगा
तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पर ये एस और एस कंबाइन कैसे होगा, कुछ बातों को हम समझेंगे। सपोज दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो हम यहाँ पे एक प्लस साइन डाल रहे हैं। इस प्लस साइन का मतलब चार्ज नहीं है, इस प्लस साइन का मतलब है कि दोनों सेम फेज में हैं, दोनों की जो वेव्स हैं, दोनों की जो वेव फंक्शन है वो सेम फेज में है। तो जब ये सेम फेज वाले ओवरलैप करेंगे आपस में, तब जो ऑर्बिटल देखने को मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज BMO, है ना। तो अब ये S और ये S जो है आपस में कंबाइन कर जाएगा, दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा सा बना देंगे, ठीक है। और एक न्यूक्लियस आपका यहाँ पे रहेगा और एक न्यूक्लियस आपका यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपने कभी देखा है कि एक पानी का बूंद और दूसरा दोनों को पानी का बूंद और दोनों को पास लेके आओगे तो दोनों पानी के बूंद आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसी एक शेप बना देते हैं, कुछ कुछ वैसा सा ही समझो इसको, ठीक है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज BMO, दिस इज कॉल्ड एज BMO। और ये जो BMO बना है वो S और S के सिग्मा बॉन्ड से बना है, ठीक है। तो दिस इज द सिग्मा SBMO, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिग्मा SBMO। अच्छा, अब ABMO के बारे में सोचते हैं कि S में ABMO कैसे बन सकता है। देखो अगेन दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सपोज दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियस, वन ऑफ द S, ये दूसरा वाला है, दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये रहा। अब एक में मैं प्लस डाल रहा हूँ, एक में माइनस डाल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, एक में प्लस है एक में माइनस है, क्या दर्शाता है ये दर्शाता है भाई कि प्लस वाले और माइनस वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कि एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है वेव तो दूसरा नेगेटिव नीचे की तरफ से जा रहा है, और अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस बार जो ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी अ एग्जांपल ऑफ ABMO। तो ABMO में क्या होगा, देखिए इन ABMO क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों जो पानी के बूंद है ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, दूर दूर होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें किस तरह से चीज़ों को देखने को मिलता है, देखिए ऐसे ऐसे, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। आप सिर्फ एक बात को समझिए कि दोनों अगर सेम साइन होंगे, मतलब दोनों अगर सेम फेज में होंगे तो वो ओवरलैप करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर ऑपोजिट में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, अब सोचो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर को मूव करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, तो दोनों दूर दूर होगा, दिख रहा है आप लोगों को, और न्यूक्लियस वहीं का वहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को समझा रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ABMO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ABMO। और ये भी कैसे बन रहा है, सिग्मा ABMO, क्योंकि दोनों जो है S और S आ रहे हैं, और जब S और S आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा ABMO। तो इस तरीके से हमारे पास BMO भी है, ABMO भी है, बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको हल्का सा रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम BMO और ABMO को बनाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फैक्ट ध्यान रखना, वो फैक्ट क्या है कि अगर दोनों सेम फेज में है, सेम फेज मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, सेम फेज, ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना कि प्लस अलग वाला चार्ज है माइनस अलग वाला चार्ज है, नहीं। प्लस और प्लस मीन्स सेम फेस, माइनस एंड माइनस मीन्स सेम फेस। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, इट सिंपली मीन्स कि दे आर इन दी ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। फेस, फेस मतलब वेव वाला, चेहरा नहीं, ठीक है। तो सेम फेज में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट फेज में होगा तो रिपेल करेंगे। इस बात को बस, इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा, सारे सवाल हो जाएंगे आप लोगों के। अच्छा, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड का SS। एक बार SP वाला केस भी देखते हैं कि SP वाला केस किस तरीके से अपन लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये रहा S का ऑर्बिटल और ये रहा P का ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस इज आवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ भी प्लस, ये चार्ज नहीं है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्लस। What does this mean? यहाँ प्लस है तो इस वाले में क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब है कि भाई ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों से ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए। वापस से हम लोग अपनी सबसे पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को बना लेते हैं, है ना। तो हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरीके से अपने को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए बातों को समझते हैं। देखो इसका न्यूक्लियस तो ये रहा,
और ये S का न्यूक्लियस तो इसके अंदर समा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर आ जाएगी, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये दोनों प्लस वाला जो हिस्सा है कंबाइन हो चुका है, और माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहाँ को मूव कर गई है, प्लस की तरफ मूव कर गई है। तो ये वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट है एंड दिस स्मॉल पार्ट इज द माइनस वाला पार्ट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज SP, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये किससे बना है? S और P के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। तो दिस इज ऑल्सो सिग्मा BMO। ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? सिग्मा BMO का एग्जाम्पल है। इसके ABMO को एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार कि इसका अगर हम बात करें कि ABMO का एग्जाम्पल कैसे आएगा। तो आप सोचिए एक बार, आप सोचिए, पहले हमने इसको बना दिया, दिस इज प्लस, और फिर हम इसके पास ये वाला ले आए, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। भाई रिपेल करेंगे, सीधी बात। इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, रिपेल करवा दो, कुछ नहीं करना, रिपेल करवा दो बस। ये ऐसे हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, और ये वाला कैसे हो जाएगा देखो, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, दूसरे से दूर चले गए। तो ये प्लस वाला पार्ट था, ये प्लस वाला पार्ट था एंड दिस इज द माइनस पार्ट, ये भी दूसरे से दूर चला गया। तो दिस इज ऑल्सो, नाउ दिस इज सिग्मा ABMO। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सिग्मा ABMO हो जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। जरा थोड़ा और सोचते हैं। तो ये सिग्मा वाले हो गए। सिग्मा में एक केस हमारे पास और आता है P और P ऑर्बिटल का। बेटा आराम से समझने की कोशिश करना, घबराना नहीं है, बहुत आराम से। बस ध्यान रखना कि सेम फेज वाले अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट फेज वाले रिपल करेंगे, इतने तो करना है। देखो यहाँ पे यहाँ देखो, सपोज प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम फेज वाले हैं, आपस में इनकी ओवरलैपिंग करा दो अच्छी तरीके से, देखो क्या मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, और ये रहे दोनों के न्यूक्लियाई। देखो ये प्लस और ये प्लस वाला आपस में अट्रैक्ट कर गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गई, यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई, तो प्लस प्लस वाले को मिला दो, आपस में अट्रैक्ट हो गए। इसी का अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि इसी में दिस इज़ नाउ व्हाट, दिस इज अगेन सिग्मा BMO, PP ओवरलैपिंग से सिग्मा BMO बनेगा। इसी से अगर हम बात करें कि सिग्मा ABMO कैसे बनेगा, सो हाउ ABMO कैन बी फॉर्म, मुझे बताइए यहाँ पे। ABMO अपने को किस तरीके से देखने को मिलेगा? सेम बिल्कुल वैसे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अरे सॉरी अपोजिट साइन वाला चाहिए ना हमें। तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इससे दूर भागा, ये इससे दूर भागा, तो बताओ कैसी शेप दिख रही है? दिमाग में सोचो। दिखा ऐसी शेप, बताओ दिखी कि नहीं दिखी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। इस तरीके से दूसरे से दूर हो जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा ABMO। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिग्मा ABMO। तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि कैसे कैसे बनेगा। तो दिस इज SS ओवरलैपिंग से, दिस इज SP ओवरलैपिंग, दिस इज SP ओवरलैपिंग एंड दिस इज PP ओवरलैपिंग से क्या क्या सिग्मा की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक बार पाई बॉन्ड्स की। तो पाई बॉन्ड्स में अगर हम देखें हम लोग, तो PP ओवरलैपिंग की सबसे पहले बात करते हैं कि PP ओवरलैपिंग से हम लोग कैसा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों प्लस वालों को आपस में मिला दो, दोनों माइनस वालों को आपस में मिला दो और अपना काम हो गया। दोनों प्लस वाले एक साथ, दोनों माइनस वाले एक साथ। तो बताइए आपको कैसा सा बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल आराम से सोचो। तो देखो दोनों जब प्लस वाले आपस में मिल जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, और दोनों जब माइनस वाले मिल जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। और एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है और दूसरे का न्यूक्लियस यहाँ। प्लस से प्लस को मिला दो, माइनस से माइनस को मिला दो, तो दिस इज नाउ प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज कॉल्ड एज पाई BMO।
दिख रहा है आप लोगों को? और अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि पाई का ABMO कैसे बनेगा, बताइए, पाई का ABMO कैसे बनेगा? अगेन सेम चीज़, देखो दोनों दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ABMO कब आया था? जब ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था और ये प्लस था। जब ये दोनों आएंगे तो ये दोनों से दूर हो जाएंगे भाई, रिपल हो गए। तो ऐसा सा दिखेगा अपने को पाई का ABMO, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग्स के सारे केस आ गए, जब सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और जब हमारे पास पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब इस थ्योरी का असली एप्लीकेशन अब स्टार्ट होगा, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि इस थ्योरी को आपको अप्लाई कब करना है। तो MOT जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमें क्या पढ़ना है बताइए? हमें सिर्फ पढ़ना है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? कि इस तरह के होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल H2, He2, इस तरीके से, ठीक है, Li2, B2, Be2, C2, N2, O2, F2। हमें सिर्फ इन्हीं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। होमो मतलब सेम, डाई मतलब दो सेम एटम्स, दो सेम एटम्स होंगे, H2, He2, Li2, B2, Be2, C2, इस तरीके से चीज़ें हमारे पास चलेंगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, बोरोन 2 में 10, C2 में 12 और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन। O2 और F2 में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से एक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से मैं आपको एक मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन भी सिखाऊंगा अभी। उसमें क्या होता है हम बातें करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं अभी। दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होता है ये? देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन तक आप लोग क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे? ऑर्डर टू बी फॉलोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके पास पूरे के पूरे मैंने 14 इलेक्ट्रॉन तक के जो ऑर्डर आप फॉलो करते हैं मैंने आपके सामने लिखा है। कैसे इसको याद रखना है मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। देखो, जो s ऑर्बिटल है 1s और 1s, तो s और s मिलके आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जब s और s मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो एक बनेगा नीचे BMO वाला और ऊपर कौन सा बनेगा? ABMO वाला। सो दिस सिग्मा 1s रिप्रेजेंट्स द BMO एंड दिस सिग्मा स्टार 1s रिप्रेजेंट्स द ABMO। स्टार मतलब क्या होता है? ABMO। सिमिलरली जब 2s और 2s भी कंबाइन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो कम एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 2s की। दिस इज कॉल्ड एज BMO एंड सिग्मा स्टार 2s इज कॉल्ड एज ABMO। तो BMO, ABMO, फिर BMO आया, फिर ABMO आ जाएगा। नाउ आपको याद होगा कि हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते थे कि Z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बाय डिफॉल्ट मानते चलते थे कि Z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि Z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसका ये मतलब निकल के आता है कि Px और जब Px और Px ओवरलैप करेंगे, Px जो है वो दूसरे Px के साथ जब ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और जब Py भी दूसरे Py के साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी। इसलिए Px इज इक्वल टू पाई 2Px इज इक्वल टू पाई 2Py। दिस इज पाई बॉन्ड BMO। दिस इज अगेन PZ। PZ और PZ भी क्या बनते हैं? देखो, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है, सिग्मा BMO। एंड दिस इज अगेन ABMO एंड दिस इज अगेन ABMO। हर BMO का एक ABMO भी तो होगा ना।
एक उसका इन फेज ओवरलैपिंग होगी, एक आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होगी। तो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p। मैं दिमाग में क्या लाता हूँ, देखो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, सब जानते हैं। 1s में दो केस, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा क्यों लगा देंगे, क्योंकि 1s s जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फिर 2s में आओ, तो मुझे बताओ कि 2s कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो तुम बोलोगे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 2s में एक BMO है ना, दैट इज सिग्मा 2s, और एक ABMO दैट इज सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है PX PY PZ, तो PZ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और PX और PY पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई 2PX इक्वल टू पाई 2PY, सिग्मा 2PZ, पाई स्टार 2PX इक्वल टू पाई स्टार 2PY एंड सिग्मा स्टार 2PZ। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर निकल के आता है जब इलेक्ट्रॉन किससे कम हो, 14 या 14 से कम हो। ठीक, ओके। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 16 या 16 से ज़्यादा हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 16 या 16 से ज़्यादा हो, उस केस में हम लोग क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, देखिए अगेन देखते हैं इसको। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये अपने को देखने को मिलता है। इसमें देखिए इस वाले पार्ट में चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या था, देखिए x y z, इसमें क्या है हमारे पास z x y, बाकी वाला पार्ट सेम है, दिस पार्ट इज सेम एज बिफोर। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न कहा जाता है। वो रीज़न क्या होता है बताता हूँ आपको, कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की भी आपस में मिक्सिंग होती है। इसकी मिक्सिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा हम बाद में जानेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इस रीज़न को ध्यान रखना है कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों में क्या देखने को मिलती है अपने को, 2s 2p मिक्सिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बता दो एक बार, बस बोल दो कि क्या देखने को मिलती है अपने को, 2s 2p मिक्सिंग देखने को मिलती है। जबकि इन केस ऑफ 16 या 16 से बड़े वालों में कोई 2s 2p मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका ये ऑर्डर आता है, उसका ये ऑर्डर आता है। अब इस ऑर्डर को यूज़ कैसे करना है सर, ये भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। आइए देखते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपके सामने N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो N2 में सर जी कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 में हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास N2 में हमें देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या सोचना होता है कि हम कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन वाला भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और 16 या उससे आगे वाले के लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम लोग 14 वाले को फॉलो कर लेते हैं। 14 देखिए ये आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर को आप देख के लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपने लिखा 2। फिर आएगा हमारे पास सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या आएगा बताइए हमारे पास, सिग्मा 2s। फिर क्या आएगा बताइए, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आएगा बताइए हमारे पास, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और फिर आएगा हमारे पास सिग्मा 2pz। तो आप देखिए कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आता है हमारे पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। क्या आता है हमारे पास, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब जिनकी एनर्जी सेम, देखो अब तक अपन को 14 इलेक्ट्रॉन पूरे डालने हैं, 2 4 6 8 डाल चुका हूँ, 9 10 11 12। आपको याद होगा कि सेम एनर्जी वालों में पहले सिंगल फिलिंग होती थी, तब उसकी पेयरिंग होती थी। तो px और py की एनर्जी सेम है, तो पहले उनकी सिंगल फिलिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर उनकी डबल पेयरिंग हुई। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सर आपने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डाले, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल सा रीज़न है यार। P के 3 डब्बों में 6 इलेक्ट्रॉन जाते थे, हमने आके उसके तीनों डब्बों को अलग अलग पकड़ा है, एक px है, एक py है और एक pz है। हमने तीनों को अलग अलग करके पकड़ा हुआ है, इन बातों को समझिए, हाँ या ना। तो पाई 2px में 2, पाई 2py में 2 और सिग्मा 2pz में भी कितने हैं हमारे पास,
2 आ जाएंगे। तो दिख रहा है आप लोगों को टोटल हमने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दैट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2 4 6 8 10 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बाद आएगा आपके पास पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये सब खाली पड़े हुए हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डालेंगे नहीं अपन। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, बोलिए। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? द सेकेंड थिंग, हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसका बनाना सीखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या सीखना है हमें इसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो पहले मैं आपके सामने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूँ एक बार, 1s2 2s2 2p3, और दूसरा नाइट्रोजन का भी सेम होगा 1s2 2s2 2p3। अब बातों को समझिएगा, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का 1s और ये रहा दूसरे वाले नाइट्रोजन का 1s। हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की, फिर किसकी एनर्जी होगी? 2s की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2p की। जब ये 1s और 1s आपस में कंबाइन करेंगे तो 1s और 1s आपस में कंबाइन करने के बाद एक अपने को देंगे BMO और एक अपने को देंगे ABMO। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से। तो 1s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों जब कंबाइन हुए तो एक BMO मिला और एक ABMO मिला। दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा 1s एंड दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा, कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज 2s, दिस इज 2s। तो अब 2s और 2s भी आपस में कंबाइन होंगे तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इस तरीके से। जब ये दोनों भी कंबाइन होंगे तो पहले एक क्या बनेगा हमारे पास? एक बनेगा BMO और एक क्या बनेगा हमारे पास बताइए? द सेकेंड वन इज ABMO। सो दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। तो एक हमारे पास क्या बना? BMO और एक हमारे पास क्या बना? ABMO। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। वही सीक्वेंस जो हम लोगों ने पहले देखा था, वही सीक्वेंस बस लिखते जा रहा हूँ। देखो पहले सिग्मा 1s आया था, फिर सिग्मा स्टार 1s। इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट तो करो, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू तो करो इसको। तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। सेम थिंग तो चल रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो ये रहा इस तरीके से 2p और ये रहा इसका वाला 2p। इस 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब जब ये कंबाइन होंगे तो पहले में मिलेंगे यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1। ये क्या ऑर्डर लिखा है मैंने? देखो, अगर तुम सोचोगे थोड़ा सा कि भाई ये तो था पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम होगी। दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा बन के आ गया है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px। जो हमने सीक्वेंस लिखा है सेम सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखना। अब आप इस बात को समझ पाएंगे कि पहले यहाँ पे क्या होगा। पहले ये सिंगल फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। चीज़ें ना कुछ इस तरीके से होंगी और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो फोटो है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज MOD फॉर नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज MOD फॉर नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाने में आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। फिर क्या आता है? सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने से हमारे ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आराम से चलिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है होमो। ये वर्ड होमो एग्जाम में लिखा हुआ दिखता है अपने को, इसलिए आपको इसको शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिख रहा है आप लोगों को, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हमें सबसे ऊपर ये वाला ऑर्बिटल मिल रहा है जो ऑक्यूपाइड है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको देखिए क्या बोलते हैं, दिस खाली वन, ये जो खाली वाला है दिस इज कॉल्ड एज लूमो। क्या बोलते हैं इसको? लूमो। दिस इज कॉल्ड एज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बोलिए इसको? दिस इज कॉल्ड एज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि होमो और ल्यूमो कैसे काम करता है। चलिए ठीक है, सेम मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, तब पता लगेगा आप लोगों को। तो लिखा आप लोगों ने O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए देखते हैं क्या लिखा है आप लोगों ने। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then we will be having sigma 2pz2, pi 2px equal to pi 2py 2 2, then you will have pi star 2px equal to pi star 2py and sigma 2pz। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 4 6 8 10 12 14 15 और 16 देखा आप लोगों को। 2px और 2py में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है एंड दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कंफर्म्स इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। इससे ये बात कंफर्म होके आती है कि O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं √n इंटू n+2, है ना? बताइए, √n इंटू n+2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2+2 दैट इज इक्वल टू √8 बोहर्स मैग्नेटॉन। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैंने आपको सिखाया हुआ वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बात प्रूव हो जाती है कि O2 इज व्हाट? इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि O2 का आप चित्र बनाइए, ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2, तो O2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? सोचते हैं एक बार। सेम ऑक्सीजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ आपके सामने तो क्या आएगा बताइए? 1s2 2s2 2p4 ये आएगा। तो अब शुरू करते हैं बनाना, पहले 1s फिर दूसरे का 1s, बताइए। तो एक नीचे की तरफ BMO बनेगा और एक ऊपर की तरफ हमारे पास ABMO बनेगा, फिर 2s और इसका भी 2s, एक नीचे की तरफ BMO बनेगा और एक ऊपर की तरफ ABMO बनेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 2p और यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 2p, है ना? अब इसमें क्या आएगा देखिए, नीचे की तरफ पहले एक 2pz, फिर 2, फिर ऊपर की साइड में 2 और उससे ऊपर में 1, इस तरीके से। अब देखिए, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p 2p 2s 1s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4, 1 2 3 4। सिमिलरली दूसरे में लिख लेते हैं, 1s में 2 हैं, 2s में भी 2 हैं, 2p में 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए जब ये 1s और ये 1s आपस में कंबाइन होंगे, सो दिस इज़ योर सिग्मा 1s एंड दिस इज़ योर सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 2s है एंड दिस इज़ योर सिग्मा स्टार 2s। दिस इज़ योर सिग्मा 2pz एंड इसको तो पहचानते होंगे आप लोग, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड दिस इज़ योर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन डालते हैं फटाफट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 1 1 2 2।
और यहाँ पे सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दिस इज़ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। ठीक है, दिखा आप लोगों को। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज होमो, दैट इज नीचे सब की तरफ बढ़ेंगे तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बोलिए इसको, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो भी है, लूमो भी है, और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या होता है इसमें, बढ़ता है। तो होमो आ गया, लूमो आ गया, और चीज़ें कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गई। तो दिस इज़ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन सब का H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 और F2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। ठीक है, इसमें से मैंने आप लोगों के लिए N2 का लिख के दिखा दिया, O2 का लिख के दिखा दिया। एक और लिख के दिखा देता हूँ, He2। He2 में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। अब यहाँ पे ना मैं एक टर्म आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, दैट टर्म इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। दैट टर्म इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर, और इसका फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2। Nb मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। बोलो क्या बोला मैंने, Nb मतलब बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। सो Nb मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, Na मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। तो Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग ये रहा बिना स्टार वाले, B मतलब बिना स्टार, बॉन्डिंग यहाँ पे 2 है। ABMO एस्ट्रिक वाले, स्टार वाले, तो 2 माइनस 2/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हीलियम 2 का जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारे पास, 0। और बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता था, 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब He और He के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, मतलब He और He के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आए, 4 मॉलिक्यूल्स दे और बोले कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लोग क्या चेक करेंगे बताइए, उसका बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल सा फॉर्मूला है Nb माइनस Na/2। अच्छा, यहाँ देखते हैं, हम लोगों ने एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। देखो यार, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल मतलब है 2 के बीच में, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो आपको पता है कि O2 में O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आने वाला है। एक बार फॉर्मूले से चेक कर ले, फॉर्मूले से क्या था बताइए, Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं ये फटाफट, 2, 4, 6, 8, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं, 2, 4, 5, 1, 6, तो 10 माइनस 6/2 दैट इज इक्वल टू 2। देखा आप लोगों को, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपके पास, 2 आया। अच्छा, सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2। आप लोग जानते हैं कि N2 का आंसर कितना आने वाला है, बिकॉज N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो 3 आने वाला है। इतनी बात तो कंफर्म है सर जी। चेक करते हैं एक बार फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला क्या है बताइए, Nb माइनस Na/2। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 10 माइनस 2 और 2, 4/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3। इस तरीके से आपको इसको देखना होता है। ठीक है, तो O2 का हो गया, N2 का हो गया। अब हम बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। इसमें हर एक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका आपको मैग्नेटिक नेचर बताना है कि पैरा है कि डाई है। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या करना है आपको। सबसे पहले लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, चौथा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। और 5वां आपको बताना है कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हीलियम 2 के अलावा, He2 के अलावा इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको ढूंढना है कि वो कौन सा होगा। तो 5 चीज़ें आप सबकी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड उसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एग्ज़ाम में हमारे पास एडवांस में या मेंस में या एम्स में किस तरह के हमारे पास हमें सवाल देखने को मिला इस टॉपिक पर, कि किस तरह का सवाल हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो उस सवाल को देखने से पहले एक सिंपल सा बहुत ही छोटा सा रिलेशनशिप होता है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए सवाल कैसा आता है, O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, इन सबको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करो। इन सबको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करो। तो क्या क्या है हमारे पास बताइए, O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, इनको आपको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। एक डाउट ना बच्चों के मन में आता है, वो डाउट ही बता देता हूँ आप लोगों को कि सर आपने 14 इलेक्ट्रॉन की तो कन्फिग्रेशन सिखा दी, आपने 16 की भी सिखा दी, आप ये बताओ कि 15 की कैसे करेंगे। बेटा एक बात को समझो, 15 कब बनेगा, जब मैं लिखूँ यहाँ पे N2 माइनस, या मैं लिखूँ O2 प्लस कि O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 15 हो जाएंगे, N2 में इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 15 हो जाएंगे। तो आपने देखा ना कि N2 में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तब 15 हो रहा, तो N2 को फॉलो करो और उसमें इलेक्ट्रॉन डालो। अच्छा, जब यहाँ दिख रहा है कि O2 प्लस लिखा हुआ है तो O2 को फॉलो करो और उनसे इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बातों को समझिए कि ये 15 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल तो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो या तो वो O2 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या N2 में इलेक्ट्रॉन डल रहा होगा। तो किसको फॉलो करेंगे, जो उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है उसको फॉलो करेंगे कि N2 में इलेक्ट्रॉन डल रहा है तो N2 को लिखिए और उसमें इलेक्ट्रॉन डालिए। O2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो O2 लिखिए और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालिए। सिंपल एज दैट, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए तो बातों को दोबारा समझते हैं कि O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, इसमें हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सर चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, ये हमारा सवाल आता है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग बताइए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, वहाँ से फिर सबसे NB माइनस Na/2 करिए और फिर आपके पास सबका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, उस हिसाब से उसको अरेंज करिए और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। दैट इज़ मेथड नंबर 1। मैं चाहता हूँ कि आप उस मेथड से करें, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आने वाला है। अच्छा, अब हम बातें करते हैं मेथड नंबर 2 की। सिंपल सा मेथड है, O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। देखो मैं इन सबका बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका होता है 2, 2.5, 3, 1.5, 1। तो अगर मैं इनको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करूँ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2 2 प्लस की। तो O2 2 प्लस O2 प्लस O2 O2, उसके बाद क्या आएगा बताइए, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। लिखो एक बार। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने बॉन्ड ऑर्डर इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, O2 माइनस O2 2 माइनस। भाई आप लोग भी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, मैं वही तो सिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और एक NCERT में अगर आप खोलेंगे इस चैप्टर को तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई है बहुत अच्छे से, एकदम बोल्ड अक्षरों में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं अगर लिखूँ आप लोगों के सामने, मैंने यहाँ लिखा C2 N2 O2 F2। मुझे पता है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 में 2 होते हैं बॉन्ड्स, F2 में बॉन्ड 1 होता है और C2 का बॉन्ड ऑर्डर आप चेक करेंगे आपके पास 2 आएगा। तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 12 में 2 है, यहाँ नंबर 13, 15, 17। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 14 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो जब 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताइए, अगेन 2.5, क्योंकि 2 से 3 पे जा रहे हो यार। देखो ना, जब 2 से 3 पे आओगे तो बीच में क्या आएगा, 2.5। जब 2 से 3 पे जाओगे तो बीच में क्या आएगा, अगेन 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन O2 में है, F2 में 18, तो 17 में कितना आएंगे, तो बीच में क्या आएगा यहाँ पे 1.5।
क्या ये बात समझ में आती है? मतलब अगर किसी में 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, किसी में 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2.5 होगा, किसी में 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। बस, तो मैंने इस फैक्ट का यहाँ पे यूज़ किया, इस फैक्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन तो 2.5, O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब N2 जितने, तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन तो 1.5 और O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन जितने F2 में होते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दिस कंप्लीट्स आवर दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसमें काफ़ी थ्योरीज थी। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, रिसेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस है NCERT लगाइए, एग्जाम्पलर लगाइए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी डाउट होगा उसको टेलीग्राम पे पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीक इज़ गैसियस स्टेट। ठीक है, चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से लगे रहिए। मुझे उम्मीद है कोई ज़्यादा डाउट आना नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में, फिर भी कोई आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।